हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के करंट अफेयर की जो हमने सीरीज चलाई हुई है उसी को आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, आप पर्टिकुलर एक टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर हम अमल करने का प्रयास करेंगे। जितने भी आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाली है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न यहाँ पर बनने वाले हैं। वो सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी हमको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई। जो हिमालयन बास्केट है इसकी शुरुआत जो की गई है वो उत्तराखंड में की गई है। और अगर हम बात करते हैं हिमालयन बास्केट की जो शुरुआत सबसे पहले की गई थी वो 2018 में की गई थी यहाँ पर सुमित और नेहा थपलियाल के द्वारा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सुमित और नेहा थपलियाल, ठीक है, सुमित और स्नेहा थपलियाल के द्वारा ये जो शुरुआत की गई थी हिमालयन बास्केट की वो 2018 में की गई थी। और हाल ही में ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा हिमालयन बास्केट की जो है उसका शुभारंभ किया गया। इसमें क्या होता है, जितने भी आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जितने भी आपके क्या हैं कृषि उत्पाद हैं, उनको सही तरीके से मैनेज करके यहाँ पर विदेशों को निर्यात किया जाता है। ठीक है, विदेशों को यहाँ पर हम सप्लाई करते हैं। ठीक है, और जैसे आपके प्रोडक्ट हुए, आपके यहाँ पर हल्दी है, दूध है, पुदीना है, उनको सही तरीके से यहाँ पर मैनेज करके हम जो है विदेशों को सप्लाई करते हैं। तो ये एक अच्छी आय का स्रोत हो सकता है उत्तराखंड के अंदर हिमालयन बास्केट। तो अब इस पर ध्यान दिया है मुख्यमंत्री धामी जी ने और एक सही दिशा देने का यहाँ पर प्रयास किया है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास कि उत्तराखंड में फिल्म नीति कब लागू की गई थी। उत्तराखंड में जो फिल्म नीति थी वो 2015 में यहाँ पर लागू की गई थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जनसंवाद कहाँ से प्रारंभ किया था। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं माना गांव से, उत्तराखंड के माना गांव से, जिसको पूरे देश का पहला गांव भी कहा जाता है, वहां से कमेटी ने जो है जो जन संवाद था वो प्रारंभ किया था। अगर हम बात करते हैं इस यूसीसी ड्राफ्ट का जो मसौदा है उसको तैयार किसने किया था, तो उसकी जो अध्यक्ष थी वो थी यहाँ पर जस्टिस रंजना देसाई। जस्टिस रंजना देसाई इस कमेटी की क्या थी, यहाँ पर अध्यक्ष थी। उन्हीं ने ही इस कमेटी के आधार पर जो है पूरा ड्राफ्ट तैयार करने का यहाँ पर प्रयास किया था। अगर हम बात करते हैं, कई बार ये डेट यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी जी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 जो है विधेयक पेश किया था। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 6 फरवरी 2024 को ये विधेयक विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है पेश किया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य भारती संस्थान का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है। तो उत्तराखंड का जो प्रतिनिधित्व है वो डॉक्टर मंजू पांडे जी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। जो उत्तराखंड के अंदर कल्चर सेंटर है उसका शुभारंभ कहाँ पर किया जा रहा है। इसका जो उद्घाटन किया जा रहा है वो किया जा रहा है यहाँ पर देहरादून में यहाँ पर हिमालयन कल्चर सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं जो हिमालय कल्चर सेंटर है इसका यहाँ पर क्या उद्देश्य है, तो एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड में फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने अपने नोटबुक में। फिजियोथेरेपी चिकित्सा को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए हिमालय कल्चरल सेंटर का जो है उद्घाटन किया जा रहा है देहरादून में।
और ये जो किया है यहाँ पर उद्घाटन किसने किया है, ये उत्तराखंड के राज्यपाल, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के राज्यपाल यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने इसका जो है उद्घाटन किया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है यहाँ पर प्रोफेसर इला शाह। तो राइट आंसर जो उसके पास हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर क्या, प्रोफेसर इला शाह, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि जनरल विपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन हाल ही में ही कहाँ पर किया गया है। तो ये उद्घाटन जो किया गया है वो यहाँ पर विपिन रावत जी के गांव जो कहाँ पर है, पौड़ी में है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पौड़ी में किया गया है। तो सही आंसर जो हमारे पास वो होगा यहाँ पर पौड़ी। और पौड़ी में जो जनरल विपिन रावत है उनका गांव कौन सा है, तो उनका जो गांव है वो है यहाँ पर तल्ला बनास, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तल्ला बनास उनका यहाँ पर गांव है और यहाँ पर 80 फीट तिरंगा झंडा और पार्क का जो उद्घाटन किया गया है। और ये जो पार्क है ये उत्तराखंड के चारों धामों की थीम पर आधारित है, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के जितने भी 4 धाम हैं उनकी थीम पर ये पार्क जो है उसका यहाँ पर निर्माण किया गया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पौड़ी में तल्ला बनास क्या है, उनका गांव है जहाँ पर ये मूर्ति और पार्क की स्थापना की गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि लखनऊ में आयोजित 22वीं जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप चैंपियनशिप में उत्तराखंड के कितने जो हैं यहाँ पर पदक जीते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तराखंड ने जो है कितने स्वर्ण पदक जो हैं यहाँ पर ऐसे है कि कितने स्वर्ण पदक यहाँ पर क्या हैं जीते हैं। तो जो स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है यहाँ पर 3, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 3 उनकी संख्या है। 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप यहाँ पर ये चैंपियनशिप हुई थी लखनऊ के अंदर और वहाँ से उत्तराखंड ने जो है 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इसको लॉन्च किया है यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ये पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने हासिल किया है। तो जो हासिल यहाँ पर किया है वो है निकिता चंद और ब्रिजेश टमटा, इन दोनों ने ही यहाँ पर यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो यूथ बॉक्सिंग विश्व कप है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये किया था यहाँ पर मोन्टेग्रो की राजधानी है बुड़वा में यूथ बॉक्सिंग विश्व कप जो है आयोजित किया गया था। और ये जो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो मुक्केबाज हैं निकिता चंद, ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं जिन्होंने जो है यहाँ पर स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। निकिता ने जो हासिल किया है वो 60 kg वर्ग में है और जो ब्रिजेश टमटा ने हासिल किया है ये जो है 48 kg वर्ग में है। ये भी एग्ज़ाम के लिए आपके महत्वपूर्ण हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि उत्तराखंड में किसे जीवन रक्षक पदक से जो है सम्मानित किया जाएगा। तो उससे सम्मानित किया जाएगा वो होगा यहाँ पर क्या, नरेश जोशी को यहाँ पर जीवन रक्षक पदक से जो है सम्मानित किया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो नरेश जोशी जी हैं, इन्होंने अपनी जान पर खेल कर यहाँ पर 25 जिंदगी को बचाने के लिए राष्ट्रपति की ओर से उधम सिंह नगर में तैनात आरक्षी चालक नरेश जोशी को यहाँ पर जीवन रक्षक पदक से जो है सम्मानित किया जाएगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्न में से किसने दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोंकागुआ में जो है तिरंगा फहराया है। तो वो है यहाँ पर राजेंद्र सिंह नाथ ने यहाँ पर क्या है तिरंगा फहराया है। एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये उत्तराखंड पुलिस के ऐसे प्रथम जवान भी है जिन्होंने ये कीर्तिमान जो है हासिल किया है। और SDRF के जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स असम के अंदर है
उसके मुख्य आरक्षी जो है वो राजेंद्र सिंह नाथ है, जिन्होंने जो है अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकांकागुआ में जो है तिरंगा फहराया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड की पहली महिला उच्च मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर कौन बनी है? तो वो बनी है यहाँ पर रितु बहारी। रितु बहारी यहाँ पर क्या है? उत्तराखंड के उच्च मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बनाई गई हैं। वहीं एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर यह है कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? तो ये जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, आपको ये याद होना चाहिए। और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किस आर्टिकल के द्वारा होती है? तो वो आर्टिकल है यहाँ पर आर्टिकल 217 के माध्यम से किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को यहाँ पर जो है दिलाया जाता है। और उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों को जो बनता है उसको शपथ कौन दिलाता है? उसको जो शपथ दिलाता है उस राज्य का कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि हाल ही में ही मिस्टर उत्तराखंड व मिस्टर कुमायूं का खिताब किसने जीता? तो मिस्टर उत्तराखंड और मिस्टर कुमायूं का जो खिताब है वो यहाँ पर जीता है नितिन राठौर ने। नितिन राठौर ने ये खिताब जो है अपने नाम यहाँ पर किया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में ही कहाँ लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया है? तो जो मीडिया सेंटर का यहाँ पर शुभारंभ किया है वो किया गया है यहाँ पर देहरादून में यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्तराखंड में कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास किया? तो उन्होंने किया था यहाँ पर 3 योजनाओं का शिलान्यास किया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा में डाइटिशियन कोर्स की शुरुआत की गई है? तो कौन से राज्य में पहली बार आयुर्वेदिक चिकित्सा में की गई है? तो वो है यहाँ पर उत्तराखंड। उत्तराखंड ने पहली बार यहाँ पर आयुर्वेद के माध्यम से डाइटिशियन कोर्स की जो है स्थापना की है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 2-4 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी और वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और डी जो ऑप्शन है हमारे पास वो है यहाँ पर ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी। तो ये 3 ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर वीर माधव सिंह भंडारी हमारे पास क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड में मानस खंड गलियारा यात्रा किसके द्वारा जो है वो प्रारंभ की गई है? तो ये जो यात्रा है ये पर्यटन विभाग के द्वारा जो है प्रारंभ की गई है, उत्तराखंड मानस खंड गलियारा यात्रा। तो अगर हम बात करते हैं पर्यटन विभाग के माध्यम से और भारतीय रेल के साथ, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, भारतीय रेल के साथ मानस खंड में जितने भी पौराणिक मंदिर हैं उनकी एक अप्रैल माह के जो आखिरी सप्ताह है उसमें मानस खंड गलियारा यात्रा यहाँ पर शुरू करने का जो प्रपोजल है वो पर्यटन विभाग और भारतीय रेल के माध्यम से संयुक्त रूप से जो है ये यहाँ पर चलाया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं जो है नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था यहाँ पर कहाँ? नैनीताल में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, नैनीताल में इसका आयोजन यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मयंक ने कितने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते? तो ये थे यहाँ पर उन्होंने 1 स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो एशियन योग प्रतियोगिता है ये कहाँ पर आयोजित की जा रही थी? ये जो आयोजित की जा रही थी श्रीलंका के कोलंबो में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
श्रीलंका के कोलंबो में ये प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित थी। इसमें जो मयंक ने 1 स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं अगर मैं बात करता हूँ 1 रजत पदक, 1 तो हो गया यहाँ पर आपका गोल्ड मेडल, 1 हो गया यहाँ पर आपका सिल्वर मेडल, रजत पदक, और यहाँ पर 1 हो गया आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। तो कुल मिलाकर इन्होंने जो है 3 पदक यहाँ पर अपने नाम करे मयंक ने, और मयंक कुमार गिरी इनका यहाँ पर पूरा नाम है। और एक साथ 3 पदक यहाँ पर जो है एशियन योग प्रतियोगिता जो कोलंबो में आयोजित थी, यहाँ पर उन्होंने अपने 3 पदक अपने नाम करे। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास यहाँ पर कि अबू धाबी में आयोजित जू जित्सु प्रतियोगिता में नवा पांडे ने कांस्य पदक जीता, इसका संबंध निम्न में से किससे है, यानी किस राज्य से है। तो ये कहाँ से हैं, ये उत्तराखंड से हैं। एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करते हैं जो नवा पांडे हैं ये कहाँ के रहने वाली हैं, ये हल्द्वानी की रहने वाली हैं। हल्द्वानी की नवा पांडे ने अबू धाबी में आयोजित प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और ये कहाँ की हैं, उत्तराखंड की। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि उत्तराखंड में शैलेश मठियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया। तो जो सम्मानित किए गए थे वो यहाँ पर कितने थे, 17 पुरस्कार, 17 जो व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर पुरस्कार से सम्मानित किया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो वो बना है यहाँ पर कौन सा, उत्तराखंड। यानी हेलीकॉप्टर के माध्यम से मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला जो है देश का पहला राज्य यहाँ पर कौन बना है, उत्तराखंड बना है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं किस राज्य ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान यहाँ पर शुरू किया है। तो वो शुरू किया है यहाँ पर उत्तराखंड ने। और पिरुल की जो घटनाएं हैं, जो पिरुल से जो अभी आगजनी की जो घटनाएं हैं वो उत्तराखंड के जंगलों में अभी यहाँ पर हमें दिखाई पड़ी है। जो चीड़ के पत्ते होते हैं उनको पिरुल कहा जाता है, और पिरुल से जो है आग लगने की जंगल में संभावनाएं अधिक है। तो इस योजना के माध्यम से जो आग लगने की घटनाएं हैं जंगल में वो भी यहाँ पर कम होगी, और पिरुल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूसर है वो भी करने की योजना भी यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंटेशन उसका चल रहा है। तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।